नमस्कार दोस्तों, आप सभी का फिर से एक नए YouTube चैनल मैथ एरिया में मैं मुकेश पंडित आप सबका तहे दिल से स्वागत करता हूं। जी हाँ दोस्तों, मैंने मुकेश मैथ्स एकेडमी चैनल पर कहा था कि आप लोग के लिए बहुत बड़ी अपडेट है, आप लोग के लिए बहुत बड़ी गुड न्यूज़ है। वो गुड न्यूज़ क्या है कि आप लोग के लिए एक नई YouTube चैनल बनाई गई है, जिसमें आप देखने वाले हो एसएससी जीडी दो PYQ 2021 के पर डे यानी हर शिफ्ट के टॉप ऐसे 5 क्वेश्चंस जिस क्वेश्चंस की वजह से तहलका मच गई थी कि एसएससी जीडी में बहुत ही कैलकुलेटिव क्वेश्चंस आ रही है, बहुत ही टफ क्वेश्चंस आ रही है। तो मैं हर शिफ्ट से ऐसे 5 क्वेश्चंस को उठाऊंगा और इस 5 क्वेश्चंस को मैं बेहतरीन तरीके से यहाँ पर करने वाला हूँ कि किस तरह से वो बड़े-बड़े क्वेश्चंस को आप चुटकियों में उड़ा सकते हैं। बस सेशन को लास्ट तक बने रहिएगा, सेशन को डेली देखिएगा, क्योंकि ये चैनल इसलिए बनाई गई है ना कि क्विक एक रिवीजन हो सके। क्विक किसी एक बात पर, किसी एक चैप्टर पर क्विक एक 5-6 क्वेश्चंस लाकर उस चैप्टर की कांसेप्ट को बताया जा सके। इसके लिए मैंने यहाँ पर एक आपको एक नई चैनल बनाया है। दोस्तों, उस चैनल पर जैसे आपकी चीज़ें चल रही थी, वो कंटिन्यू एज़ इट इज़ चलते रहेगी। वहाँ पर जैसे चैप्टर वाइज़ पढ़ाई हो रही थी, वैसे चैप्टर वाइज़ वहाँ पढ़ाई होती रहेगी। लेकिन दोस्तों, यहाँ पर मैंने क्या किया है कि एसएससी जीडी के लगभग 63 सेट है। लगभग कितने सेट है? 63 सेट है। जहाँ तक हो सके तकरीबन मैं कम से कम 40 दिन में हर शिफ्ट से यदि 5 क्वेश्चंस को पिक करता हूँ, तो 40 दिन में मेरे 200 क्वेश्चंस बनते हैं, जो कि बहुत ही फ़ायदेमंद हो गए एग्ज़ामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से। बस आपसे एक ही रिक्वेस्ट है कि सेशन को लास्ट तक बने रहिएगा। जिस तरह से आपने हमारे उस चैनल को मदद किया है, प्लीज़ आप इस चैनल को भी आप कंटिन्यू रखेंगे, ये मेरी पूरी आशा और उम्मीद है। दोस्तों, ये सारी मेहनत आपके लिए की जा रही है, ये ख़्याल आप ज़रूर रखिएगा, क्योंकि हमारा एक ही एक ही इरादा है और वो इरादा है सिलेक्शन। एसएससी-जीडी में सिलेक्शन पाना है। तो चलिए इसी इरादे के साथ आज देखते हैं कि वो टॉप 5 क्वेश्चंस कौन-सा है। तो चलते हैं पहले क्वेश्चंस की ओर। देखिए, आरंभ में रेखा इस दर से कार्य करती है कि वह कार्य का 24 घंटा में पूरा कर सकती है, लेकिन वह उस दर से केवल 8 घंटे तक ही कार्य करती है। उसके बाद वो इस दर से कार्य करती है कि शेष कार्य 9 घंटे में पूरा कर सकती है। यदि रेखा को एक कार्यविधि में ही कार्य करना पूरा यदि रेखा को एक कार्यविधि में ही वह कार्य पूरा करना है, तो उस कार्य को पूरा करने में उसे कुल कितने घंटों का समय लगेगा? बड़ा ही बेहतरीन और खूबसूरत प्रश्न है माय डियर। मेरे बच्चों, यहाँ पर देखिए इतनी खूबसूरत प्रश्न है ना कि इस प्रश्न को पढ़ते-पढ़ते बच्चे बोलेंगे छोड़ दो नहीं बनाना है, लेकिन छोड़ना मत। देखो क्या करेंगे, पूरा कार्य 24 घंटा में कर सकती थी, लेकिन वो उस दर से केवल 8 घंटे तक ही कार्य की। और फिर शेष कार्य को 9 घंटे तक थी, तो क्या करेंगे? इसे मैं एलसीएम निकाल लूँगा। एलसीएम निकाल लिया, 24 8 9 का एलसीएम कितना हो गया? 72 यूनिट हो गया। ठीक है ना? यानी 24 घंटे में कितना काम करती है? 24 घंटे में 72 यूनिट काम करती है। ठीक है? तो 1 घंटे में कितना यूनिट काम करेगी? 1 घंटे में 3 यूनिट काम करेगी। तो 8 घंटे में कितना यूनिट काम करेगी? 24 यूनिट काम करेगी। तो शेष कितना बाकी है? तो शेष मैं क्या करूँगा? 72 में से 24 घटा दिया। 72 में से 24 घटा दिया तो कितना? 12 में से 4 गया 8 और 6 में से 2 गया तो 4, यानी 48 यूनिट की काम बाकी है। 48 यूनिट काम कितने घंटे में करेगी? 48 यूनिट काम 48 यूनिट काम 9 घंटे में कर रही है। 48 यूनिट काम कितने घंटे में कर रही है? 48 यूनिट काम कर रही है 9 घंटे में, ठीक है ना? तो 1 यूनिट काम कितने घंटे में करेगी? 1 यूनिट काम करेगी 9 घंटा बट्टे 48 यूनिट में, ठीक है ना? तो आपको पूरा काम उसी कार्यविधि में करना था, तो 72 यूनिट काम कितने देर में करेगी? 72 यूनिट काम कितने देर में करेगी? तो क्या करना है? 9/48 गुणे 72, ठीक है ना? अब देखो 12 चौक 48, अब 12 छः कितना हो गया? 72, 2 से कट गया 2 और फिर ये कट गया 3, लगभग कितनी आ रही है? 27/2 आ रही है। यानी 27/2 कहने का मतलब क्या हो जाएगा? 27/2 मतलब 13.1/2। तो इसका आंसर जो हो जाएगा वो 14 दिन हो जाएगा। बातें समझ में आया कि किस तरह से क्वेश्चंस को घुमाया गया है? क्वेश्चंस कुछ नहीं है। मैंने टोटल दो तीनों का एलसीएम ले लिया 72 यूनिट, तो 24 घंटे में 72 यूनिट, तो 1 यूनिट में एक घंटे में कितना? 3 यूनिट, तो 8 घंटे में 24 यूनिट की काम हो गई। शेष काम कितनी बची थी? 48 यूनिट। तो 48 यूनिट काम 9 घंटे में, 1 यूनिट काम 9 घंटे 48 घंटे में, तो 72 यूनिट काम मैंने निकाल दिया 13.5, जो कि इसका आंसर क्या हो जाएगा? 14 हो जाएगा। कैसा लगा मेरे प्यारे बच्चों?
जल्दी से आप कमेंट बॉक्स में बताएं कि आपको ये तरीका कैसा लगा, ये मेथड कैसा लगा। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। एक वस्तु 210.80 रुपए में बेचने पर एक व्यक्ति को 15% की हानि होती है। 9.5% का लाभ प्राप्त करने के लिए उस उसे इस वस्तु को किस मूल्य से बेचना चाहिए? यानी 15% की हानि है, यानी 85 में बेच दिया, यानी 85 इक्वल टू कितना हो गया आपका 210.80 हो गया। तो एक यूनिट इक्वल टू कितना हो जाएगा? तो 210.80 अपॉन कितना हो जाएगा 85। तो आपसे बोल रहा है कि 9.5% का लाभ, यानी 100 में 9% 5 मैं ऐड कर दूं तो कितना हो जाएगा? यानी 109.5। 109.5 का क्या हो जाएगा? तो 210.8 अपॉन कितना हो जाएगा 85, है ना, अपॉन 85 और गुने क्या हो जाएगा यहाँ पर 109.5। यहाँ मैं काट रहा हूँ इसे, ये 17 से कट जाएगी क्या? 17 से कट जाएगी। 17 पचे 85, 17 एकम 17, है ना, 17 एकम 17, 17 18 19 20 21, है ना, 40 17 दूनी 34, 17 चौका 68। ठीक है, 5 से फिर ये कट जाएगा, 5 से कटिए 5 दूनी 10, 5 एकम 5, 5 नमा 45, 5 नमा क्या होगा 45, यहाँ दशमलव है तो यहाँ पर आप क्या करो, यहाँ पर 100 कर दो और ये दशमलव क्या हो गया, दोनों उड़ गया। ठीक है ना। अब यहाँ देखो 9 चौक 36, ये दशमलव उड़ गया, 9 चौक 36। दोस्तों यहाँ पर यूनिट डिजिट 6 आ रही है और यूनिट डिजिट यहाँ पर एक ही है। मेरे प्यारे बच्चों, यहाँ पर यूनिट डिजिट काम आ गया पर सब जगह काम नहीं आएगी। तो यहाँ पर आपको कुछ समय, आपको जरूर यहाँ पर मैथ कुछ समय क्या कर रहा है, बचा ले रहा है। ठीक है ना, समझ में आई? चलते हैं नेक्स्ट प्रश्न की ओर। एक व्यक्ति ने स्कूटर से 245 किलोमीटर की दूरी 7 घंटे में तय की। यदि वो इलेक्ट्रिक साइकिल को स्कूटर की चाल की 3/7 चाल से चलाए तो 4 घंटे में कितनी दूरी तय करेगी? आप सभी को पता है कि दूरी कितनी है, 245। कितने घंटे में तय कर रही है? 7 घंटे में। तो चाल कितनी हो जाएगी? चाल बराबर होती है दूरी बट्टे समय, यानी 245 बट्टे कितनी 7, यानी 7 दिए गए 7 पंचे 35 किलोमीटर पर आवर हो जाएगा। ठीक है, लेकिन तो क्या हो रहा है, यदि वो इलेक्ट्रिक साइकिल को स्कूटर की चाल की 3/7, स्कूटर की चाल की 3/7, 3/7, है ना, 3/7 ये चाल हो गई। 4 घंटे में तो गुना क्या करना होगा 4, यानी 7 पंचे 35, 5 दिए 15, 15 चौका 60, यानी कितना किलोमीटर दूरी तय कर सकती है? 60 किलोमीटर। इसका आंसर कितना हो गया? 60 किलोमीटर। क्योंकि ये इलेक्ट्रिक साइकिल को स्कूटर की चाल का 3/7, स्कूटर की चाल का 3/7, तो ये हो गया आपका चाल, और चाल गुने समय बराबर क्या होता है? दूरी होता है। उम्मीद करते हैं आपको ये तरीका समझ में आ रहा होगा। ठीक है ना। कोई ट्रेन किसी कार की तुलना में 50% तेज चल सकती है। दोनों ही एक ही समय पर एक स्थान ए से रवाना होती है और 81 किलोमीटर दूर स्थान बी तक एक ही समय पर पहुंच जाती है। हालांकि ट्रेन के स्टेशनों पर ठहरने का समय लगभग 12 मिनट रहा है। कार की चाल निकटतम पूर्णांक में कितनी होगी? बहुत ही बेहतरीन सवाल है। चाल कितनी है? ट्रेन की चाल कार की चाल से 50% ज्यादा है। ट्रेन किसी कार की तुलना में 50% तेज चल रही है। यानी मैं चाल की यदि रेशियो कहूँ, चाल की यदि रेशियो कहूँ तो ट्रेन की रेशियो क्या हो जाएगी? चाल यहाँ पर क्या हो जाएगा? 50% तेज है। तो मैं चाल की यदि बात करूँ, यहाँ पर मैं यदि चाल स्पीड की यदि बात करूँ तो ट्रेन है यहाँ पर 3 और यहाँ पर कार कितना है 2 की स्पीड में। ठीक है ना। तो समय इसका विलोमानुपाती होता है, तो समय क्या हो जाएगा? 2 अनुपात क्या हो जाएगा? 3 हो जाएगा, है ना, 2 अनुपात 3 हो जाएगा। अब देखो यहाँ पर इन दोनों में कितना मिनट का अंतर है? कार तो कंटिन्यू चल रही है लेकिन ट्रेन बाबू ने क्या किया? 12 मिनट रुक गया, यानी 1 बराबर 12 मिनट हो गया यहाँ पर, 1 बराबर 12 मिनट हो गया। ठीक है ना। तो 2 बराबर कितना हो गया? 24 और 3 बराबर कितना हो गया? 36। तो आपसे पूछा जा रहा है कि कार ने कितना समय लिया? 36 मिनट लिया। तो कार की चाल बताना है। दूरी कितना? 81, समय कितना लिया? 36, 36 को 60 से गुणा कर देंगे तो क्या हो जाएगा? घंटा में बदल जाएगा। अब आप इसे क्या करना है? काट दो। 6, 6 से काट दो, है ना, 6 6 के 36, 6 दाएं 60। ठीक है, फिर 3, 3 दूनी और यहाँ पर कितना है क्या? 27। अब फिर 2 से काट दो, कितनी हो गई? 5, यानी 5 सत्ते 35, यानी कुल मिलाकर 135 किलोमीटर पर आवर हो रही है। यानी कार की चाल कितनी हो रही है? 135 किलोमीटर प्रति घंटा हो रही है। कैसा लग रहा है सवाल?
सॉरी। तो सवाल बड़ा ही बेहतरीन सवाल है ना? कि किस तरह से सवालों को घुमाने की कोशिश की गई है और ऊपर से निकटतम दे दिया। बच्चे पहले ही सोचेंगे कि क्या पता किस तरह की आंसर निकल कर आएगी, है ना? चलें नेक्स्ट प्रश्न पर। ये आज का टॉप 5 में से अंतिम सवाल। पिछले वर्ष x और y की अनुपात 4:5 था। पिछले वर्ष इस वर्ष उनकी, देखो क्वेश्चंस, पिछले वर्ष से इस वर्ष उनकी अपनी आय के अनुपात का 3:4 और 2:3 था। यदि उनकी वर्तमान आय का योग 15,400 है तो x की वर्तमान आय कितनी है? कोई कह सकता है कि एसएससी का प्रश्न है? नहीं ना? कोई नहीं कह सकता कि एसएससी का प्रश्न है कि नहीं? तो देखो यहाँ पर x और यहाँ पर क्या है y। x का अनुपात कितना है? x है 4 और ये कितना है 5, ठीक है ना? अब इसमें से 4 का कौन है? 4 का 2 अनुपात ये क्या है 3, और इसमें y का कौन है? इसका 2 अनुपात यहाँ पर 3। तो 2 बराबर, यहाँ ध्यान देना, सॉरी 3 है ना? यहाँ पर क्या है 3:4 है। यहाँ क्या है 3:4 है। तो ये बोला पिछले वर्ष से इस वर्ष उनकी अपनी आय के अनुपात क्रमशः 3:4 है। यानी 3 बराबर क्या है 4 है। 3 बराबर 4 है तो 1 बराबर क्या हो जाएगा 4/3। 4 बराबर क्या हो जाएगा? तो 4 बराबर हो जाएगा 16/3 हो जाएगा। उसी तरह से 2 बराबर क्या है 5 है, तो 1 बराबर क्या हो जाएगा 5/2, ठीक है? 3 बराबर कितना हो जाएगा 15/2 हो जाएगा, ठीक? अब यहाँ पर x और y का अनुपात निकाल लेंगे। x y का अनुपात 16/3 आ रही है यहाँ पर, और यहाँ पर 15/2 आ रहा है। तो इस दोनों का अनुपात कैसे निकलेगा? तो 3 और 2 को एलसीएम निकाल लेंगे, ठीक है ना? ध्यान से देखना, यहाँ पर 3 2 का एलसीएम कितना हो गया 6, और यहाँ पर 3 2 का एलसीएम कितना हो गया 6। तो 2 से कट गए 3 बार में और 3 से कट गई 2 बार में। तो 16 दूनी 32 हो गया, और ये कितना हो गया? ये हो गया 15 या 45, और 45 32 हो गया x और 45 हो गया y। तो दोनों को मैं जोड़ रहा हूं तो कितनी हो रही 77, ठीक है ना? तो 77 बराबर कितना हो गया? 77 बराबर हो रहा है 15,400। 15,400। तो एक बराबर कितना हो जाएगा? एक बराबर हो रहा है 200। तो आपसे क्या पूछ रहा है कि x की वर्तमान कितनी है? x कितनी है 32 है, तो 32 बराबर कितनी हो जाएगी? 32 बराबर हो जाएगी 6400। दोस्तों कैसा लगा? आप ज़रूर मुझे कमेंट बॉक्स में बताएँ। इतनी बेहतरीन प्रश्न के लिए आपको मैं खोज के लाता हूँ, ताकि आप कहीं से भी एग्ज़ामिनेशंस में आपको कोई दिक्कत ना आए। तो ठीक इसी तरह से अगले सेशन में भी मैं 5 बेहतरीन धांसू प्रश्न लाऊँगा। आप देखना ना भूलें। रोज़ाना इसे रोज़ाना बेसिस पर मैं भी टाइम रिवील नहीं कर रहा हूँ। क्या 12 बजे, हाँ, 12 बजे ठीक रहेगा ना? 12 बजे मैं रोज़ाना आपको टॉप 5 बेहतरीन क्वेश्चंस को छोड़ूँगा, ठीक है? तो मिलते हैं कल फिर इस तरह के बेहतरीन 5 प्रश्नों के साथ। तब तक के लिए मन लगा के पढ़िए। धन्यवाद।